हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं लूसेंट किताब का निचोड़ पार्ट 2, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसकी पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में, जर्मेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसीलिए दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर बीम सदा होती है, तो लेजर बीम कैसी होती है? अपसारी बीम होती है लेजर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? केवल एक दिशा में बहती है डायोड से धारा, एक दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन क्या है? एक सेमी कंडक्टर है। सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के संवेदन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर के संवेदन में, सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है, किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है चिप। जितनी भी चिप होती हैं सिलिकॉन की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो हन ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर ऑटो हन ने अणु बम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? वर्ण विक्षेपित विकिरण उत्पन्न की जाती हैं लेजर के द्वारा, वर्ण विक्षेपित विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तापी इंजनों जिसे क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है, रॉकेट में प्रयोग किया जाता है निम्न तापी इंजनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए, यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के द्वारा तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, नाभिकीय संयोजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, इसका कारण क्या है? पृथ्वी की वक्रता इसका कारण है कि टेलीविजन के सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद नहीं ग्रहण किए जा सकते हैं, पृथ्वी की वक्रता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयान आदि को ढूंढने के लिए, उनके मार्ग को निर्देश देने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। बैंगनी रंग की सबसे कम और लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायप्टर होती है लेंस की क्षमता की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दंत चिकित्सक, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, पानी में चीनी घुलना किस प्रकार का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन है, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एस्टेटिन सबसे कम पाई जाने वाली धातु है पृथ्वी पर, एस्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ऑस्मियम होता है सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व, ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था परमाणु रिएक्टर का सर्वप्रथम निर्माण, एनरिको फर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है ऊष्मीय मान, हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है
लोहा उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में। रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट है, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? भारी जल का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60, क्योंकि कोबाल्ट 60 एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? जीवाश्म की आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, न्यूट्रॉनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पास पाए जाते हैं? पोलोनियम के पास सबसे ज़्यादा समस्थानिक है, पोलोनियम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 27 पोलोनियम के समस्थानिक हैं, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आइसोटोन होते हैं, तो आइसोटोन क्या होते हैं? अगर दो तत्वों में समान संख्या में न्यूट्रॉन है तो उन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अगर दो तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरणों के उत्पन्न होने से संभारिक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कैंसर जिसे ल्यूकोमिया भी कहते हैं को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए, कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वो पदार्थ है जो प्रोटॉन देते हैं, अम्ल प्रोटॉन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए। भस्म क्या होता है? भस्म क्षारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहा जाता है। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था पीएच मान का निर्धारण, सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं सभी अम्ल जल में घुलकर। और क्षारक क्या प्रदान करते हैं? OH+ आयन प्रदान करते हैं, OH- आयन प्रदान करते हैं क्षारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। भास्मों यानी कि क्षारकों का स्वाद खारा होता है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45 होता है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान होता है 6.6 पीएच मान होता है दूध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण को जल का अवशोषण करता है कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है जो जल का अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है? क्षारीय होता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन। अगला क्वेश्चन है, परम ताप का मान होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है परम ताप का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः होता है? मीथेन होती है गोबर गैस में, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन होती है एलपीजी में मुख्य गैस, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन। जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट है, भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCO नामक संस्था किस से संबंधित है? एड्स से संबंधित है। नाको नामक संस्था एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में स्थापित किया गया है
पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण, हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्तों की उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? डिंगो प्रजाति भौंकने में असमर्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग, इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है पानी में भय नामक बीमारी, विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित है सिलिकोसिस रोग, फेफड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया रोग, प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है डेंगू बुखार होने पर, प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रास ने की थी प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज, सर रोनाल्ड रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल का टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से संबंधित है साल का टीका, पोलियो से। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? मच्छर है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव मच्छर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? एंडीज मच्छर, जीका वायरस का वाहक है एडीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम के द्वारा कंट्रोल की जाती है हृदय की धड़कन, पोटेशियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स होता है, आप सभी को पता होगा HIV से एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत रोग, मुर्गियों से। अगला क्वेश्चन, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है टिक्का रोग, मूंगफली में। अगला क्वेश्चन है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है खसरा, विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहा जाता है आनुवांशिकता की इकाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है पुरुष सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है? थायराइड ग्रंथि करती है उस हार्मोन का स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है पहला बायोडीजल संयंत्र, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? कार्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस विकसित धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी थी? जया थी, भारत में विकसित पहली धान की किस्म जया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है? मैग्नीशियम तत्व जो किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम के द्वारा जल चढ़ता है, जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत पेशी होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? और रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरॉक्सिन में आयोडीन उपस्थित होता है, थायरॉक्सिन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है पेसमेकर का संबंध हृदय से। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन का प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। अगला क्वेश्चन है, किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनी पर डाले गए, धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्त दाब क्या होता है? घटता है सोते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच मान है 7.4 होता है मानव रुधिर का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 80% होती है भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा है जो रक्त में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं सबसे ज़्यादा पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन पाया जाता है लार में एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए, एंजाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है, स्टार्च की। अगला क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, एक्स है तो एक्स क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में, पायरुविक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है पेप्सिन, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत है जो ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यानी कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से निकलता है पित्त, यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त जमा होता है पित्ताशय में जमा होता है पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टालिक व डायस्टालिक होता है 120 mm से 180 mm होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो बढ़ जाता है रक्तचाप दौड़ लगाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? लगभग 2 अरब बार धड़कता है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय 2 अरब बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य है मानव शरीर में हृदय का पंपिंग स्टेशन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त में लाल रंग, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, लोहित कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC प्रारंभ करती हैं, वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है RBC का कब्रिस्तान। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, 120 दिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत करता है, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं मनुष्य में मेरुदंड की। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी के सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।